सकती। उसके बाद उसने मुझे एश्योर किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, ठीक है, और मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मेरे साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाता रहा, ताकि मेरे घर पे बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो मुझे 10 लाख रुपए दहेज चाहिए, क्योंकि मैं अपने पापा का और मम्मी का इकलौता बेटा। ये बात बोली कि अगर तुम दोबारा यहाँ पे आई तो मैं तुमको, तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारे भाई को आग लगा के गायब करवा दूंगी। इसके बाद वो सब बोल के हमको वहाँ से मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा से शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। 20 साल की पीड़िता स्नातक की छात्रा है। मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। अभी वो किराए के मकान में अपने परिवार के साथ रहती है। पीड़िता का आरोप है कि मनियारी के एक युवक ने पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। जब पीड़िता ने युवक पर शादी करने का दबाव बनाया तो पटना में रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर आवेदन भी दिया। 12 अप्रैल को तारीख थी। कोर्ट मैरिज के 2 दिन पहले उसके बॉयफ्रेंड ने घर पर आकर कहा कि अगर शादी करना चाहती हो तो 10 लाख रुपए दहेज देना होगा, तभी शादी करेंगे। जब पीड़िता ने मिन्नत की तो गाली गलौज कर उसे धमकी दी और वहाँ से चला गया। इसके बाद छात्रा उसके घर पहुँची। वहाँ उसके परिजन से गुहार लगाई, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक न सुनी और कमरे में ले जाकर उसकी पिटाई कर दी। उसने आरोप लगाया है कि बॉयफ्रेंड के परिजन ने उसे आग लगाकर जला देने और गायब करने की धमकी दी है। जब कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आया तो पीड़िता अपनी मां के साथ महिला थाने पहुंची, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। उसे टरका दिया गया। 2 दिन तक वो थाने के चक्कर लगाती रह गई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद वो एसएसपी से मिलने पहुंची, ऑफिस में आवेदन दिया और कार्रवाई और न्याय की गुहार लगाई। एसएसपी ने थाने को मामले की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। धीरे धीरे उसके बाद मेरा उससे दोस्ती बढ़ गया, ठीक है। उसके साथ हम कहीं घूमने, वो हमको घुमाने लेके जाने लगा। उसके बाद वो मेरे घर पे आने लगा। वो हमको फोर्स करता रहा ज़बरदस्ती कि वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। हम उसको बोले कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे तब तक मैं फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकती। उसके बाद उसने मुझे एश्योर किया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, ठीक है, और मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके मेरे साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाता रहा। उसके बाद जब मैंने उससे बहुत बोला कि प्लीज़ शादी कर लेते हैं, तब जाके उसने पटना के एक लॉयर से कांटेक्ट करके मेरे साथ जाके अपने मर्जी से रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है। हमारी शादी का डेट भी आ गया जो कि 12 अप्रैल को था। 9 तारीख को वो मेरे घर पे आके अपने दोस्त उसके साथ आके मेरे घर पे बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो मुझे 10 लाख रुपए दहेज चाहिए, क्योंकि मैं अपने पापा का और मम्मी का इकलौता बेटा हूँ। उसके बाद मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ ऐसे मत करो, तो वो एक भी नहीं सुना और वो चला गया। उसके बाद जब मैं उसके घर पे गई, उसकी मम्मी हमको रूम में बंद करके हमको मेरे ऊपर हाथ उठाई। उसके बाद हमको जब वहाँ के 2-3 लोग आए, वो बाहर निकाल के बोली कि मेरा बेटा तुमसे शादी नहीं करेगा, अगर करेगा तो फिर दहेज लेके आना। और उसके बाद बोली कि अगर तुम दोबारा यहाँ पे आई तो मैं तुमको, तुम्हारी मम्मी को, तुम्हारे भाई को आग लगा के गायब करवा दूंगी। इसके बाद वो सब बोल के हमको वहाँ से भगा दिए वो लोग। फिर जब मैं यहाँ पे आई, मैं महिला थाना गई, वहाँ पे कोई मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया। उसके बाद मैं काजी मोहम्मदपुर थाना गई, जो कि शनिवार की बात है, 9 अप्रैल की। वहाँ पे भी कोई मेरा एफआईआर दर्ज नहीं किया। सैटरडे से 3 दिन हो गए हैं। कल भी हम गए थे, आज हम एसपी ऑफिस आए। कल भी हम आए थे, जो कि यहाँ पे सर नहीं मिले थे। हमको जस्टिस चाहिए। मेरे साथ गलत हुआ है, या तो वो लड़का हमसे शादी करे क्योंकि वो मेरा लाइफ बर्बाद किया है, या तो फिर हमको न्याय मिले।